के सन्नाटे में जंगल की गहराइयों से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कोई कहता है वो एक लड़की की चीख थी, कोई कहता है वो किसी रूह की पुकार थी, लेकिन सच सिर्फ उसी को मालूम है जो उस रात उस झोंपड़ी में मौजूद था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद तुम कभी अंधेरे में अकेले चलने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। कहानी शुरू होती है एक पुराने सुनसान जंगल में, जहां एक बुजुर्ग फकीर बाबा फरीद सालों से एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अकेला रह रहा था। रात अंधेरी थी, बारिश जोरों पर और हवाएं ऐसी जैसे कोई आहें भर रहा हो। बाबा फरीद दरवाजा बंद करके चटाई पर आंखें बंद किए बैठा था। ठुक! अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा चूक गया। इस सुनसान जंगल में उस वक्त कौन हो सकता है? बाबा ने हिम्मत की, दिया जलाया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, कपकपाती हुई, चेहरे पर खौफ और आंखों में मासूमियत। लड़की कमजोर आवाज में, पापा मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे हैं, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाबा ने उसे अंदर बुलाया, चटाई दी और दिया करीब रख दिया। अब झोंपड़ी में सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और दो इंसान। लड़की ने कहा, मेरा नाम ज़ैनब है, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और कुछ दरिंदे मेरे जिस्म के पीछे हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर यहां तक भागी हूं। बाबा फरीद खामोशी से सुनता रहा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वक्त गुजरता रहा, मगर नींद किसी की आंखों में ना आई। ज़ैनब की मौजूदगी, उसकी भीगी हालत बाबा के दिल में दबे जज्बों को झंझोड़ने लगी। फिर अचानक ज़ैनब रोने लगी। बाबा परेशानी से, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ज़ैनब सिसकियों के साथ, बाबा मैं एक सच छुपा रही हूं। मैं एक आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई रूह हूं। बाबा फरीद के होश उड़ गए। बाबा हैरत से, क्या रूह? ज़ैनब, सदियों पहले मैं एक शहजादी थी। किसी ने मुझ पर काला जादू किया, मेरी इस्मत लौटी गई और मेरी जान ले ली गई। मरते वक्त मुझे बद्दुआ दी गई कि मेरी रूह तब तक कैद रहेगी जब तक मैं किसी नेक फकीर के साथ हम बिस्तर न हो जाऊं। बाबा, अगर आपने मेरा साथ न दिया तो मैं कयामत तक भटकती रहूंगी। ज़ैनब फकीर के कदमों में गिर गई, लेकिन बाबा फरीद पीछे हट गया। बाबा इत्मीनान से, नहीं बेटी, ये मेरी राह नहीं, मैं ख्वाहिशों का गुलाम नहीं, मैं सच का पैरोकार हूं। तब एक सायादार आवाज गूंजी। साया गुस्से में, तूने मेरे जाल को तोड़ दिया फकीर, अब देख
तेरी सजा क्या होगी? बाबा फरीद ने आंखें बंद की और कहा, मैं रोशनी का पैरोकार हूं, तेरे अंधेरे से नहीं डरता। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। जैनब रोते हुए, बाबा, आपने मुझे गुनाह से बचा लिया, आपने मुझे इंसान बना दिया। बाबा, जाओ, रोशनी की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम अब आजाद हो। और वो लड़की जो कभी एक भटकी हुई रूह थी, अब रोशनी में गुम हो चुकी थी, हमेशा के लिए। इंसान के अंदर की रोशनी सबसे गहरी तारीकी को भी जला सकती है। ख्वाहिशें आएंगी, धोखा होगा, आजमाइश होगी, लेकिन जो राह सच पर साबित कदमी से चले, वो कभी नहीं हारता।